रुक कर लेते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, संबोधित कर रहे हैं। प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीलाएं जा हुई है। प्रत्येक स्थान को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की जा लीलाएं हुई, वो तो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहने वाली है। जब हम अपने किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हैं तो हमने गेहूं के लिए भी 2600 रुपये कुंटल, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। और अब आने वाले समय में किसानों को बजाय बिजली के ऊपर खर्चा करने के सबको सोलर पंप दे रहे हैं। सोलर पंप के माध्यम से वो अपनी बिजली खेत में जितनी भी जलाना चाहे वो तो फ्री होगी, लेकिन ज़्यादा बिजली हुई तो सरकार उनसे खरीदेगी। जीवन में किसानों की मदद के लिए इसी महीने अगले 3 तारीख को उज्जैन इंदौर दोनों संभाग को मिलाकर के मंदसौर जिले के सीतामऊ गरोड़ के पास एक कृषि मेला लगा रहे हैं, ताकि उन्नत प्रकार के कृषि यंत्र, उन्नत प्रकार के बीज, फलोद्यान की अच्छी वैरायटी, सभी प्रकार की सुविधा दे करके किसानों की जिंदगी में और जो बेहतर हो सकता है, किसान आधारित उद्योग लगाने के लिए भी ये इन्वेस्टर समिट की तरह काम करेंगे। और केवल यहाँ मालवा में नहीं, मालवा के बाद महाकौशल में, रीवांचल में, चंबल में, और सबसे बड़ा एग्रो विजन अक्टूबर में सीहोर में करेंगे। एक एक करके हर महीने इस प्रकार के आयोजन करके, जैसे उद्योग धंधों के माध्यम से सबके जीवन में बेहतरी हो, ऐसे कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। और उज्जैन की तरफ जब देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से उज्जैन दुनिया के अंदर आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये सबके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बने। इसलिए भगवान महाकाल की नगरी में आने वाले समय में विकास के वो सारे काम कर रहे हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में महाकाल के महालोक का लोकार्पण करते हुए उज्जैन के विकास में जो अपना योगदान दिया, उनके आशीर्वाद के बाद से अब उज्जैन पलट के नहीं देखेगा। आप सबसे भी निवेदन है, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से जो जहां है अपनी खेती बाड़ी की जमीन आप बचा के रखना। आपके जीवन में एक एक इंच जमीन और बदलती जाएगी, लेकिन जैसे समय बदलेगा आपकी अपनी जीवन में आपके पास कोई कारण से आपको थोड़ी बहुत जमीन देनी पड़े तो वो विकास के लिए होगी, लेकिन विकास के माध्यम से जो आपकी जीवन में अब प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमने अपने जीवन में सब प्रकार से आनंद देखे, लेकिन अब भविष्य में हमारे अपने यहाँ के बच्चे प्रदेश भर के, केवल उज्जैन नहीं, क्या इंदौर, क्या बुंदेलखंड, क्या महाकौशल, विंध्य, चारों तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया परचम लहराएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सामूहिक जोड़े के इस प्रयास के लिए शुभकामना। वीरेंद्र भाई, यहाँ की समिति, जनपद पंचायत, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव सुन रहे थे। आज उनका स्वागत वंदन अभिनंदन उज्जैन में हुआ है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनता को उन्होंने संबोधित किया है और बताया कि अब न सिर्फ सिंहस्थ के साथ उज्जैन का और विकास होगा, बल्कि किस तरह से आने वाले समय में कई ऐसे बड़े आयोजन होने जा रहे हैं उज्जैन में जो उज्जैन नगरी का काया पलट कर देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। अजय जी जोशी, अनिल जी सिंदल, वीरेंद्र जी अन्ना, दीपक जी चौधरी, भंवर भाई और यहाँ की जो सरपंच पुष्पा उदय सिंह। तो उज्जैन के ही लाडले बेटे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और आज उज्जैन में ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कई जोड़ों को यहां पर आज आशीर्वाद वो देंगे। सामूहिक विवाह कन्यादान कार्यक्रम के तहत यहां पर आज कई जोड़े विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और वैसे भी अक्षय तृतीया बेहद शुभ और पावन मुहूर्त माना जाता है शादी के बंधन में बंधने के लिए, और इस मौके पर आज उज्जैन में बेहद खास ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव अभी सुन रहे थे, सभी को यहां पर संबोधित करते हुए और किस तरह से सामूहिक विवाह कार्यक्रम
कार्यक्रम उन लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है जो सक्षम नहीं है ठीक तरीके से शादी करने में। किस तरह से सरकार अपना सहयोग देती है ताकि वो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से संपन्न कर सके, आगे उसे बढ़ा सके, उसकी विशेषताएं भी यहां पर बता रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो इसके साथ ही आज उज्जैन को कई सौगात भी मिलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अब से थोड़ी ही देर में तमाम जितने भी यहां पर वर वधू पहुंचे हुए हैं वो 7 फेरे लेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव।